आज हम सीखेंगे स्टूडेंट्स, क्या सीखेंगे? पहले नंबर, हम 8 चैप्टर पे ही अभी हैं, बहुत दिन से चैप्टर आपको हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि सब बहुत बच्चे को मज़ा आ जा रहा है। तो क्या 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 हम सोल्व कर रहे हैं। तो 9 में क्या क्वेश्चन में गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन वाले को पहचानते हैं हम, इसको सोल्व कैसे करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है ना, तो इसके लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि जब आप लड़ाई करते हैं तो क्या होता है, आपको महीनों दिन तक उसको याद रहता है ना, और जब ये सम्स देखते हैं तो आपको महीना दिन तक याद नहीं रहता। दोनों में डिफरेंट ये होता है कि आप उसके पर आपको अट्रैक्शन उधर चला जाता है और उससे हमेशा डर पैदा होता है, और इससे आपको डर पैदा नहीं होता है, जिसके कारण आप इसको सीरियस मोड में नहीं लेते हैं और आपने भूल जाते हैं। जब इसको भी आप सीरियस मोड में लीजिएगा, जिस तरह किसी दो बच्चे से लड़ाई होता है, बच्चे बच्चे में होता है, होते रहता है अक्सर, ठीक है, तो उसी तरह से इसको भी सीरियस से लीजिएगा तो भी आपको आ जाएगा, है ना। तो बहुत ईजी है, पीछे वीडियो मैंने बताए हैं सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करके, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो 9 में क्या हमारा है लिखा हुआ, 9 में क्वेश्चन लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC, एक ABC ट्रायंगल है जो B राइट एंगल है, इफ़ tan A इजकल टू 1/√3। देखिए क्वेश्चन में 1/√3 लिखा दिया मैंने, tan A इजकल टू 1/√3। तो tan का क्या फार्मूला होता है, P अपॉन B होता है ना। तो इसका P कौन सा है, P ये रहा इसका, लेकिन हमें ये देखना है कि tan A के सामने वाला जो एंगल होता है P होता है और ये B होता है। तो हमारा P कितना है, 1 है, P 1 हो गया और B कितना है, √3 है। अब इस फिगर से आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या फाइंड करना है। तो एच फाइंड करना है ना, एच फाइंड करना है आपको, तो एच यहाँ लिखो, आप ऐसे लिख दिया आपने एच। अभी क्वेश्चन में सबसे पहले हम आधा क्वेश्चन पढ़े हैं, क्योंकि रूल कहता है कि थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो और थोड़ा समझो, थोड़ा सोल्व करो, फिर थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो फिर सोल्व करो, फिर थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो फिर सोल्व करो, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। तो पहले हम इतने क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन पढ़ के आधा सोल्व कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, एच के निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में p² प्लस B² होता है ना। अब p² क्या है आपका, 1 है, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस B² यानी कि √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इजकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस √3 इंटू √3 3 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 4 को रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। रूट निकालना भी हम आपको सिखाए हैं, ठीक है, वो आपको पीछे वीडियो में मिल जाएगा। तो कितना आ गया हमारा 2, ये 2 आ गया। अब इसके हमें ज़रूरत नहीं है, अब हमें क्या क्वेश्चन में आगे फिर क्वेश्चन बुक लेते हैं हाथ में, क्या लिखा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड करना है भाई, क्या फाइंड करना है, लिखते हैं फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है उन्होंने, पहला नंबर में लिखा उन्होंने कि साइन A इंटू कॉस C और प्लस कॉस A इंटू साइन C, ये फाइंड करना है ना। पहले दो है, लेकिन हम फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या लिखा है, साइन A कॉस C। तो साइन A, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर सोल्व करना है तो इसको मिटा देते हैं आपको, अब क्योंकि हमें ज़रूरत था, हमने निकाल लिया इसको। अब इसको मिटाते हैं। तो सबसे पहले हम साइन क्या निकालते हैं, ए, साइन ए यहाँ लिखते हैं, यहाँ साइन ए इजकल टू क्या होता है, P अपॉन H होता है। तब P क्या इसका है, 1 है, और H कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा इजकल टू में 1/2। अब साइन की बात आता है कॉस C, यहाँ लिखते हैं कॉस C इजकल टू होता है B अपॉन H होता है। तो C से हम ए वाले लेंगे, ये लेंगे, तो इसके लिए हम आपको नीचे फिगर बनाते हैं ताकि अच्छा से आपको समझ में आए। ये C है, ये B आपका है, और ये A है, ये 90 डिग्री का है, √3 1 और ये 2 है। तो अगर हम साइन C लेते हैं तो परपेंडिकुलर A हो जाता है, P हो जाता है, और ये B हो जाता है, और ये आपका H हो जाता है। तो साइन C में क्या है, इस फिगर देखिए सेम फिगर है, लेकिन हम आपको एंगल रोटेट हुआ तो आपको हम समझने के लिए आपका एक एंगल बना दिया और एक ट्रायंगल बना के समझा रहे हैं आपको, ताकि अच्छे से क्लियर समझ में आए। तो साइन C यानी साइन C इजकल टू हो जाएगा आपका, इजकल टू क्या होता है साइन का B अपॉन H। B क्या आपका है 1 है, और H क्या है आपका 2 है, तो 1/2 हो गया। क्लियर है आपका। अब हम चलते हैं कॉस A निकालना है, तो कॉस A करेंगे हम,
कॉस ए इजकल टू होता है बी अपॉन एच ही होता है। तो कॉस ए यानी ए फॉर ए एंगल, तो ए एंगल के बी होगा ये हो गया क्या, बी का ए कह रहा है तो यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी बी ए हो जाएगा आपका। तो बी अपॉन कितना होता है आपका, एच होता है, बी कितना आपका √3/2 होगा आपका, इजकल टू √3/2 हो जाएगा। अब आता है साइन सी यहाँ लिखते हैं, साइन सी के वैल्यू, यानी साइन सी के लिए हम लेटर एंगल लेंगे, यानी एंगल सी कह रहा है, तो एंगल सी कह रहा है, तो साइन का क्या फॉर्मूला होता है, आपको बार बार रिपीट करते हैं, एच। आप कहिएगा सर बार बार फार्मूला क्यों लिखते हैं, अगर हम बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे तो जो वीक बच्चे हैं, जो तेज़ी से नहीं कैच पर कर पाते हैं, तो उनको टाइम लगता है, तो इसलिए वो बार बार फार्मूला लिखते उनके दिमाग में सेट हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कि मैथ का फार्मूला तभी याद किसी स्टूडेंट्स को हो सकता है जब उस सम्स को बार बार रिपीट करेगा। रट लिया आज, एक हफ्ता के बाद भूल सकता है, 2 हफ्ते के बाद, लेकिन अगर उसको से 2-4 बार यूज़ कर लिया है तो वो चीज़ नहीं भूल सकता। जैसे 4 डाट एग्जाम्पल में आप डॉक्टरी करके आगे, बुक में सारे थ्योरी, आई का ऑपरेशन कैसे कैसे होता है, सारे आपको बुक के थ्योरी में पढ़ा दिया गया, ठीक है, पढ़ लिया आपने, आप आगे जाओ पढ़ तो लिया आपने, ऑपरेशन करो तो क्या ऑपरेशन कर सकते हो आप, नहीं कर सकते हो। भाई क्यों, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपका। तो उसी तरह मैथ में जब तक अपन हाथों से आप 10-15 बार रिटन नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, जब तक वो चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अभी बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब में कहते हैं कि हम समझ में आया सर, हमारा तो बेटा 95 लेके आया है। जब उसको बच्चे के सामने पूछते हैं जा करके कि चलो बाबू कितने चैप्टर कंप्लीट है, तो सर इतना हमने किया, इतना इसका परसेंटेज आया। जब चैप्टर में पूछते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ खाली 5 बना देना है बस, और कहना है कि बाबू ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दो आप ज़रा, तो उनसे सोल्व नहीं हो पाता। 2 का जगह 5 लिखा हो, सब चीज़ वही है, क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि नेट में तो मिलता नहीं, फिर उसको नेट में अगर ऐसे लिखा हो तो इसको कर दो 7 बस। अब इसी को हम एंगल को हमने 2 की जगह हम लिख देंगे 5/7, हमने पढ़ा है 2 से, लेकिन हम उसको 5/7 यहाँ लिख देंगे, कह देंगे निकाल के दिखाओ आप, निकल पाएंगे उनको नहीं, क्यों, क्योंकि उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो पीछे के ए वाले सम्स उसको फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आते हैं, वो आएंगे तभी तो बन पाएंगे उनको जा करके। तो एक सम्स बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे सम्स को आपको सीखना पड़ेगा, है ना, नहीं सीखोगे तो नहीं बन पाएगा आपसे। जैसे कोई काम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो एक बिल्डिंग बनाने में कितने सारे मटेरियल लगता है, सोच लीजिए आप, तो उसी तरह सम्स में भी है। अब चलिए हमने यहाँ निकाल लिया, साइन सी के क्या होता है, P/H होता है। अब हमारे P देखते हैं साइन P फिगर। अब देखिए हम आपको बनाने के समझने के लिए 2 फिगर बनाया, एक एंगल ए से लिया, एक एंगल सी से लिया, ताकि दोनों आपको क्लियर समझ में आ जाए। अगर हम दोनों अलग अलग नहीं लेंगे तो आपको क्लियर समझ में आता नहीं आता, आप कन्फ्यूज होते, इसलिए हमने अलग अलग ले लिया। तो साइन सी की क्या है, साइन सी लिया गया है, साइन सी की क्या होता है, P/H होता है, तो P/H यानी √3/2 ये हो गया आपका, हमने निकाल लिया साइड में। अब हमें सोल्व करना है ये वाले, तब इसको यहाँ फिर से लिखते हैं, इसको यहाँ से लाइन डाल देते हैं, लिखते हैं आपका साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब यहाँ से वैल्यू ले लेंगे, साइन ए की वैल्यू कितना होता है 1/2 मल्टीप्लाई इंटू मीन्स मल्टीप्लाई होता है, और कॉस सी का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या होता है आपका √3/2 और साइन सी का वैल्यू है √3/2। ये हो गया सम्स। अब इसमें क्या आएगा आप बता सकते होंगे, आपकी मल्टीप्लाई है, तो किसकी मल्टीप्लाई है, फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई है, तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कीजिए 1 × 4 प्लस √3 × √3/4। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 1 + 3 तो कितना आ जाएगा आपका 4/4, ये कट जाएगा तो कितना आंसर जाएगा 1 आ जाएगा आपका। क्लियर है, आंसर 1 आ गया, यानी फर्स्ट पार्ट बन गया हमारा। अब सेकंड पार्ट है, इसमें एक और सेकंड पार्ट है, दूसरा आपको लिख दें, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि फिगर हमें ज़रूरत नहीं है, मेन फिगर ऊपर बना हुआ है। कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी आपका है, साइन सी। अब इसकी वैल्यू हमने तो निकाल लिए हैं, देखते हैं कॉस ए का वैल्यू निकला हुआ, कॉस सी का निकला हुआ,
साइन ए के और साइन सी के निकला हुआ, साइन सी का निकला हुआ, हाँ निकला हुआ है। अब हमें सारे वैल्यू निकला होता है, ये वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट करना है वैल्यू का हमें। तो क्या पुट करें, थोड़ा और ऊपर लिख दें, यहाँ लिख दें आपको, चलिए और ऊपर ही लिख देते हैं आपको ताकि आपको और अच्छी से और समझ में आ जाए। यहाँ लिख देते हैं cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C है, ठीक है। अब सब दिख रहा होगा आप लोग को। अब हम क्या करते हैं, cos A, सबसे पहले cos A है, cos A का वैल्यू क्या है, √3/2। cos C का वैल्यू क्या है आपका, √3/2 माइनस साइन C के वैल्यू क्या है, साइन C कहाँ गया, साइन C यानी उल्टा cos C के वैल्यू 1/2 है। cos A का वैल्यू √3/, cos C का वैल्यू 1/2 है, और माइनस साइन A का वैल्यू 1/2 है, और साइन C के वैल्यू √3/2 है, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे हम, इक्वल टू एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा गलत तो नहीं है, पूरी तरह से वेरीफाई करेंगे। साइन A, पहले cos A है, cos A का वैल्यू कितना है, √3/2, और cos C के वैल्यू क्या है, cos C के वैल्यू है 1/2, साइन A का वैल्यू क्या है 1/2, और साइन C के वैल्यू क्या है √3/2। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दीबाजी में उल्टा पुल्टा वैल्यू लिख देते हैं जिनके कारण गलती होता है, तो हम उसको चेक भी करना पड़ता है मुझे, है ना। अब चेक कर लिए, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, √3/4 माइनस √3/4, अभी दोनों को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4, √3 माइनस √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको 0/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब आंसर भी चेक करके बता देते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत अच्छी से बनाया, बहुत स्लो बताएं। अब आंसर चेक कर लेते हैं 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 का, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के बाद आंसर चेक करना ज़रूरी होता है। अगर आप आंसर नहीं चेक करिएगा तो आपको क्या होगा, कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, आप कितना एक्सपर्ट क्यों ना हो, क्योंकि मल्टीप्लाई में कभी गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 बनाया था, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आ गया और 0 आ गया, हमारा दोनों आंसर क्लियर हो गया, है ना। तो अब आपको अगर हमारा वीडियो बनाया हुआ अच्छा लगता है तो उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसमें कमेंट बॉक्स में और क्वेश्चन जो नहीं आता है उसको लिखिए, ताकि और आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट में समझा सकते हैं। अगर समझ में कोई दिक्कत होगा, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करके बता सकते हैं, सर ऐसे मुझे समझ में आ रहा था, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, वो चीज़ को हम रीड करके भी आपको सोल्व करके वीडियो बना के देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।